आई एम श्योर आपने बहुत सारे वीडियो इस फोन के ऑलरेडी देख लिए होंगे, बट एक अनवाइज्ड और डिटेल वीडियो की तलाश अब भी जारी होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज मैं नथिंग फोन 3a पर डिटेल में बात करने वाला हूँ। ये फोन अभी रिसेंट में ही लॉन्च हुआ है एंड काफी लोग इस फोन की डिटेल और अनवाइज्ड रिव्यू वीडियो की डिमांड कर रहे थे। स्टार्ट करें इसके लुक से, तो नथिंग के दूसरे फोन की तरह ये फोन भी काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है, चाहे वो इसकी ग्लिफ लाइट हो या ट्रांसपेरेंट बैक या नथिंग ओएस, सभी चीजों में ये एक फ्यूचरिस्टिक गैजेट की वाइब देता है। आते हैं इन हैंड फील पर, तो नथिंग फोन 3a में दोनों साइड ग्लास देखने को मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम फील देता है। फ्रंट में पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, बट ये फोन 25,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है, तो गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया होता तो ज्यादा बेटर होता। तो यहाँ कह सकते हैं नथिंग ने थोड़ी कॉस्ट कटिंग करी है। बाकी फ्रंट में स्क्रीन पर प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है। तो अभी फिलहाल तो मेरे फोन पर स्क्रैचेस नहीं आए, पर इसके बिना अगर मैं यूज करता हूं तो स्क्रैचेस बहुत जल्द आ जाएं, इसके चांस काफी ज्यादा है। और बैक साइड में कौन सा ग्लास यूज किया है ये नथिंग ने मेंशन नहीं किया है, तो ये कितना मजबूत है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी सोशल मीडिया से हमें पता चला है कि कुछ यूजर के बैक ग्लास टूट गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि बैक साइड में जो ग्लास यूज किया है वो ज्यादा मजबूत नहीं है, तो अच्छा वाला बैक कवर फोन के साथ यूज जरूर करें। कुछ अच्छे बैक कवर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको याद दिला दें, लास्ट ईयर नथिंग फोन 2a में प्लास्टिक बैक यूज किया था, जिस पर फिंगरप्रिंट स्मैशेस काफी ज्यादा आते थे। तो ग्लास बैक इस साल एक डिसेंट अपग्रेड है। फ्रेम फोन में प्लास्टिक की ही देखने को मिलती है और इसका मटेरियल मुझे थोड़ा खराब सा ही लगा है, क्योंकि मेरे हाथ से ये फोन टेबल पर हल्के से ही गिरा था और देख सकते हो हल्का सा डेंट फोन पर आ गया है। फोन की डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर टिपिकल नथिंग डिजाइन ही देखने को मिलती है, जिसमें पीछे की तरफ 3 ग्लिफ लाइट का सेटअप है और उसके बीच में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जो देखने में काफी कूल लगता है। फोन के लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम रॉकर्स, राइट साइड पर पावर बटन, एसेंशियल की एंड नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, डुअल नैनो सिम ट्रे और प्राइमरी माइक देखने को मिलता है। एसडी कार्ड और आईआर ब्लास्टर का सपोर्ट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बाकी सिक्योरिटी के लिए इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, जो कि डिस्प्ले के बॉटम में यूज किया है एंड थोड़ा बहुत वेट फिंगर से भी ये काम कर लेता है। और ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो गीले हाथ से ये ठीक ठाक चल जाता है। फोन में चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए USB 2.0 पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बट फोन में बॉक्स के साथ चार्जर देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा चार्जर है तो उसको आप यूज कर सकते हो। अगर आप अलग से चार्जर बाय करने का सोच रहे हो तो कुछ अच्छे चार्जर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और USB 2.0 पोर्ट के कारण डेटा ट्रांसफर स्पीड भी स्लो देखने को मिलती है। आपको एग्जैक्ट डिटेल बताने के लिए हमने 7.6 GB की फाइल SSD से फोन में ट्रांसफर करके देखी और इस फाइल को ट्रांसफर होने में 4 मिनट 12 सेकंड लगे, जो कि काफी ज्यादा स्लो है, बट इस प्राइस रेंज में यही USB पोर्ट देखने को मिलता है। बाकी फोन में सेकेंडरी माइक ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है। बाकी फोन हाथ में सॉलिड फील होता है और राउंडेड एज होने के कारण ग्रिप भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। और इस फोन का साइज भी काफी बड़ा है। मैं हमेशा 2 फोन यूज करता हूँ, तो एक फिलहाल की कंडीशन में मैं iPhone 16 Pro Max यूज कर रहा हूँ और दूसरा वो जिस पर मैं वीडियो बना रहा होता हूँ। तो दोनों फोन की डिजाइन बॉक्सी होने के कारण और साइज सेम होने के कारण यह समझ नहीं आता था कि किस पॉकेट में कौन सा फोन है। फोन में IP64 की रेटिंग मिलती है, तो ज्यादा पानी से फोन को दूर रखें, हल्के फुल्के स्प्लेशेस ये फोन आराम से झेल सकता है। पर फोन में अगर और अच्छी रेटिंग ब्रांड दे सकता तो ज्यादा बेटर होता। इसके अलावा फोन का ऑफिशियल वेट 201 ग्राम है, पर फोन पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगे होने के कारण 203 ग्राम इसका वेट हो गया है। तो कह सकते हैं फोन ना तो ज्यादा भारी है ना ज्यादा हल्का। नथिंग फोन 3a के डिस्प्ले पर आए तो यहाँ एक 6.77 इंच का फ्लेक्सिबल एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, जो कि FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। फोन पर विजुअल काफी पंची लगते हैं और साथ ही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ HDR10 का सपोर्ट भी मिल जाता है। हमारी टेस्टिंग में नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिला, बट YouTube पर HDR प्लेबैक का ऑप्शन अवेलेबल था। बाकी फोन पर 4K वीडियो हमने काफी समय तक प्ले करके देखे, सो एज सच ऐसा कोई जिटर या लैगिंग वाला इशू देखने को नहीं मिला है। बाकी डिस्प्ले सेटिंग में HDR और रिफ्रेश रेट को मैनेज करने के ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे सेटिंग से जब डिस्प्ले के ऑप्शन में आप जाते हैं तो HDR को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है और वहीं पर रिफ्रेश रेट को भी डायनामिक, हाई या स्टैंडर्ड पर सेट कर सकते हैं। बता दें फोन की डिस्प्ले LTPO टैग को सपोर्ट नहीं करती है, बट डायनामिक पर जब हम रिफ्रेश रेट को सेट करते हैं तो फोन उसे अपने नीड के अकॉर्डिंग स्विच कर लेता है बिटवीन 120 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज एंड वहीं जब हाई या स्टैंडर्ड पर सेट करते हैं तो आपको कांस्टेंट 120 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है। हमारी
हमारी टेस्टिंग पर जब हमने डिस्प्ले को डायनेमिक पर सेट किया तो बहुत सारे ऐप जो 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं सिर्फ 90 हर्ट्ज पर चल रहे थे। सो आई थिंक ये एक बग है जिसे नथिंग को फिक्स करना चाहिए। नथिंग फोन 3a की ब्राइटनेस की बात करें तो नॉर्मल ब्राइटनेस फोन में 800 निट्स की देखने को मिलती है, पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स की देखने को मिलती है और HBM ब्राइटनेस पर फोन 1300 निट्स तक चला जाता है। फोन की ब्राइटनेस को टेस्ट करने के लिए फोन को हमने इंडोर यूज किया और वहां पर फोन की ब्राइटनेस सफिशिएंट लगी, पर फोन को आउटडोर जब हमने यूज किया तो वहां पर ब्राइटनेस हल्की सी कम देखने को मिली है। और आउटडोर में फोन हीट होने के बाद ब्राइटनेस ड्रॉप कर रहा है या नहीं, और इसके लिए फोन का कैमरा हमने कुछ समय तक यूज किया जिसकी वजह से फोन हीट हो गया और उसके बाद हल्का सा ब्राइटनेस ड्रॉप फोन के डिस्प्ले में देखने को मिला है। एंड ब्राइटनेस की बात कर ही रहे हैं तो बता दें फोन में जो ऑटो ब्राइटनेस सेंसर देखने को मिलता है इसको हमने इंडोर आउटडोर सभी जगह यूज करके देखा, हर जगह ये सही से काम कर रहा है, बट कहीं कहीं पर थोड़ा डिले भी देखने को मिला है। और हाँ, लास्ट ईयर जो नथिंग फोन 2a लॉन्च हुआ था उसमें डिस्प्ले फ्लिकरिंग का इशू काफी ज्यादा यूजर को फेस हुआ था। सो नथिंग फोन 3a में ऐसा कोई इशू फिलहाल तो नहीं है। बाकी डिस्प्ले के ऑप्शन की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा फीचर देखने को मिल जाते हैं जिन्हें डिस्प्ले सेटिंग में जाकर आप चेक कर सकते हैं। बात करें कुछ फीचर की तो नथिंग फोन 3a में सबसे पहले हमें नाइट लाइट का फीचर मिलता है जिससे आप डिस्प्ले कलर को वार्म टोन पर सेट कर सकते हैं जो कि रात में या हाई ब्राइटनेस के समय आईज को स्ट्रेन से बचाता है। बाकी फोन का डिस्प्ले पंची लगे इसके लिए नथिंग ने इसे अलाइव पर बाय डिफॉल्ट सेट करके दिया है जिसे आप स्टैंडर्ड पर सेट करके नॉर्मल टोन पर सेट कर सकते हैं। एंड अगर फिर भी आपको डिस्प्ले ज्यादा पंची लगता है देन मैन्युअली भी कलर टेम्परेचर को टॉगल के थ्रू भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं नथिंग फोन 3a की परफॉर्मेंस पर। तो इस बार हमें स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 4nm पर बेस्ड है और स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 के साथ और भी स्मार्टफोन मार्केट में देखने को मिल जाते हैं जिनकी लिस्ट में यहाँ डिस्प्ले पर लगा दूंगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। वहीं जीपीयू की बात करें तो Adreno 810 ग्राफिक्स यूज किया है। पिछले साल के नथिंग फोन 2a से कंपेयर करें तो एज सच कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस जंप तो नहीं है, पर इस बार Qualcomm का चिपसेट यूज किया है जो कि अच्छी बात है। बाकी और डिटेल टेस्टिंग के लिए हमने फोन में सारे बेंचमार्क रन करके देखे जिसमें Antutu स्कोर नॉर्मल मोड पर 7,80,000 के आसपास देखने को मिला और वहीं हमने सेम टेस्ट परफॉर्मेंस मोड ऑन करके किया। सो शॉकिंगली स्कोर काफी कम आया जो कि 7,47,000 है। आई एम श्योर ये आपको काफी वियर्ड लग रहा होगा, बट आई थिंक एक छोटा सॉफ्टवेयर ग्लिच है जो कि काफी जल्द ठीक हो जाएगा। बाकी ओवरऑल पिछले साल की डिवाइस से कंपेयर करें तो 5 से 6% का परफॉर्मेंस जंप है जो कि ज्यादा नहीं है। मूविंग ऑन टू गीक बेंच स्कोर, नथिंग फोन 3a के चिपसेट के अकॉर्डिंग ये ठीक देखने को मिले हैं, सिंगल कोर पर भी, मल्टी कोर पर भी और जीपीयू पर भी। इन दोनों बेंचमार्क टेस्ट के अलावा हमने 3D मार्क का वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट भी नथिंग फोन 3a में रन करके देखा जिसमें 99.4% स्टेबिलिटी देखने को मिली जो कि अच्छी बात है। फॉर योर इंफॉर्मेशन ये सारे टेस्ट हम एक नॉर्मल यूजर को ध्यान में रखकर करते हैं ताकि इससे फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस निकलकर सामने आ सके और एंड यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन ले पाए। बाकी वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आई एम श्योर आप आगे भी इसे पूरा देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे वीडियो बनाने में हमें हेल्प मिल सके। नथिंग फोन 3a के चिपसेट और बेंचमार्क की बात तो हमने कर ली है, अब बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। सबसे पहले बात करें स्टोरेज की तो हमारे पास जो वेरिएंट है वो 128 GB वाला है, आपको 256 GB वाला वेरिएंट भी मार्केट में मिल जाएगा। हमारे पास जो वेरिएंट है उसमें फोन सेटअप करने के बाद 20 GB स्टोरेज ऑलरेडी फुल हो गई थी। बात करें स्टोरेज टाइप की तो इसमें UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा स्लो है और आपने हमारे फाइल ट्रांसफर वाले टेस्ट में इसे नोटिस भी किया होगा। अगर मेरे ओपिनियन की माने तो ब्रांड को यहाँ पर UFS 3.1 स्टोरेज फोन में देना था, क्योंकि प्रैक्टिकली देखें तो UFS 2.2 स्टोरेज 500 MBps की रीड एंड राइट स्पीड प्रोवाइड करती है, वहीं UFS 3.1 स्टोरेज 2100 MBps की। तो आप फर्क देख सकते हैं काफी ज्यादा है और इसी के साथ ये फोन 25 से 30,000 रुपए के बीच में लॉन्च हुआ है। सो इस प्राइस में UFS 3.1 स्टोरेज देना तो बनता है और ये शुरुआत में समझ नहीं आता है, पर जब फोन पुराना हो जाता है, फोन की स्टोरेज फुल हो जाती है, उसके बाद फोन स्लो फील होने लगता है। आते हैं रैम पर तो यहाँ पर नथिंग ने 8 GB LPDDR4X रैम को यूज किया है जो कि स्टोरेज की तरह ओल्डर जनरेशन की तो नहीं है पर लेटेस्ट भी नहीं है और कह सकते हैं इस प्राइस रेंज में या इससे ऊपर भी सेम रैम टाइप देखने को मिलता है। बाकी रैम और स्टोरेज कितनी एफिशिएंट है इसको टेस्ट करने के लिए हमने काफी ज्यादा एप्लीकेशन और गेम्स बैकग्राउंड में रन करके देखे एंड एज सच कोई इशू नहीं मिला। मोस्टली 6 to 8 ऐप इसकी मेमोरी में ओपन रहते हैं
एंड दोबारा ऐप लोडिंग या स्विचिंग में कोई लैग देखने को नहीं मिलता है। बट आधे घंटे या उससे अधिक समय एप्स बैकग्राउंड में ओपन रहते हैं तो उनको दोबारा ओपन जब करते हैं तो वो फिर से लोड होते हैं। बाकी इस फोन में हमने वीडियो एडिटिंग भी करके देखी है, जहां हमने 5 मिनट की 4K वीडियो एडिट एंड रेंडर की है, जिसमें करीब 3 मिनट 30 सेकंड का टाइम लगा है। सो एट द एंड कह सकते हैं नथिंग फोन 3a में स्टोरेज और रैम लेटेस्ट जनरेशन की ना होते हुए भी एंड चिपसेट की परफॉर्मेंस देखते हुए भी ये ठीक ठाक वर्क करता है और डे टू डे टास्क में कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। लेकिन डे टू डे टास्क तो आजकल हर मिड रेंज स्मार्टफोन हैंडल कर लेता है। बट क्या नथिंग फोन 3a हैवी गेमिंग हैंडल कर सकता है? लेट्स फाइंड आउट। जैसा कि आपको बताया, इस फोन में स्नैपड्रैगन 7a Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। बेंचमार्क स्कोर को अगर एनालिसिस करें तो मीडियम से हैवी गेम्स को ये हैंडल कर सकता है। बट सिर्फ बेंचमार्क को रन करने से असली गेमिंग परफॉर्मेंस पता नहीं चलती है। सो हमने इसमें रियल टाइम परफॉर्मेंस चेक करने के लिए 3 गेम खेलकर देखे, जिसमें पहला गेम हमने जो खेला वो है BGMI। इसमें आप 90 FPS की गेमिंग बड़े आसानी से कर सकते हो विद स्मूथ एंड एक्सट्रीम प्लस सेटिंग्स। करीब 1 घंटे खेलने के बाद 80 to 90% FPS कांस्टेंट देखने को मिल रहे थे और 16 से 18% का बैटरी रन देखने को मिला है। वहीं हाईएस्ट सेटिंग की बात करें तो अल्ट्रा HDR प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स पर मैक्स गेमिंग आप कर सकते हो, जहां करीब 40 FPS की गेमिंग देखने को मिल जाएगी। 120 FPS का ऑप्शन BGMI में देखने को नहीं मिलता है और आई थिंक मिलेगा भी नहीं, क्योंकि प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है। सेकंड गेम जो हमने इसमें खेलकर देखा वो था COD मोबाइल, और इसमें लो प्लस अल्ट्रा सेटिंग पर 90 FPS की गेमिंग हो पा रही थी और करीब 1 घंटे की गेमिंग में 15 से 17% का बैटरी रन देखने को मिल रहा है। वहीं हाईएस्ट सेटिंग की बात करें तो वेरी हाई प्लस मैक्स पर गेमिंग की जा सकती है, जहां लगभग 60 FPS आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड लास्ट तीसरा गेम हमने जो इसमें प्ले करके देखा वो था जेंसिन इम्पैक्ट। इस गेम में हमको 60 FPS देखने को मिल रहे थे, पर आफ्टर प्लेइंग फॉर 1 आवर फोन वार्म हो गया था एंड वहीं बैटरी ड्रेन भी 20 से 22% का देखने को मिला है। सो फ्रेंड्स, कह सकते हैं जेंसिन इम्पैक्ट के अलावा दूसरे सभी गेम्स में 90 FPS की गेमिंग ये फोन बड़े आसानी से करवा देगा, वो भी विदाउट एनी मेजर हीटिंग एंड बैटरी ड्रेन के। बहुत सारे यूजर जायरोस्कोप के बारे में भी पूछते हैं ड्यूरिंग गेमिंग, तो आपको बता दें इन सभी गेम्स में जायरोस्कोप सही से काम कर रहा है। हमारी टेस्टिंग में एज सच कोई जायरो लैग या लेट रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। वन मोर थिंग, ये सारे गेम हमने परफॉर्मेंस मोड पर ही टेस्ट किए हैं टू शो द बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस। तो इसको ऑन करने के लिए आप नथिंग फोन 3 के स्पेशल फीचर में जा सकते हैं और जैसे ही आप गेम मोड ऑन करेंगे ड्यूरिंग गेमिंग, साइड में एक पॉपअप मिल जाएगा। उसी में टॉगल को यूज करके आप परफॉर्मेंस मोड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी सेटिंग वहां देखने को मिल जाएगी, जैसे कॉल रिजेक्शन, नोटिफिकेशन, ब्राइटनेस लॉक, स्क्रीन रिकॉर्ड एक्सेट्रा। बाकी गूगल का डेडिकेटेड गेम डैशबोर्ड भी आपको एडवांस फीचर में देखने को मिल जाएगा, जिसमें और एक्स्ट्रा ऑप्शन है लाइक स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्ड, FPS काउंट, गेम ऑप्टिमाइजेशन, अचीवमेंट, लीडर बोर्ड एंड वहीं से गेम को लाइव स्ट्रीम करने का ऑप्शन भी मिल जाता है थ्रू यूट्यूब। और ये फीचर आपको सभी फोन में देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड, नथिंग फोन 3a की गेमिंग को अगर सम अप करें तो BGMI एंड COD जैसे पॉपुलर टाइटल्स में हैवी गेमिंग कर सकते हो, बट जेंसिन इम्पैक्ट जैसे गेम हाफ एन आवर खेलने के लिए ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एंड रही बात FPS की, तो 60 to 90 FPS की गेमिंग इस फोन में आप आसानी से कर सकते हो। और अगर आपको और अच्छी गेमिंग करनी है तो इस प्राइस रेंज में आपको कुछ बेटर डिवाइस देखने को मिल जाएगी, जैसे Realme GT 60, OnePlus Nord 4, iQOO Neo 10R, Poco X6 Pro या Infinix GT 20 Pro। अब इतनी सारी गेमिंग कर ही ली है तो हीटिंग पर भी बात कर ही लेते हैं। तो बता दें नथिंग फोन 3a में मेजर हीटिंग इशू नहीं है एंड इसको प्रूव करने के लिए हमने फोन में 3 बार थ्रोटल टेस्ट करके देखा। सबसे पहले जब हमने 15 मिनट के लिए थ्रोटल टेस्ट रन किया तो 93% मैक्स CPU थ्रोटल हुआ और वहीं बैटरी ड्रेन लगभग 5% देखने को मिला। 30 मिनट के थ्रोटल टेस्ट रन करने पर 91% का CPU थ्रोटल देखने को मिला विद 11% बैटरी ड्रेन। एंड लास्ट जब हमने 1 घंटे के लिए थ्रोटल टेस्ट रन किया तो 84% की थ्रोटलिंग मिली, जिसमें करीब 23% बैटरी फोन ने यूज की। सो इन तीनों टेस्ट में अगर ग्राफ पर नजर डालें तो मोस्टली बार ग्रीन में ही रहता है, जिसे आप क्लियर
क्लियरली देख सकते हो। फोन थ्रोटलिंग काफी अच्छे से मैनेज करता है और मेजर हीटिंग इशू भी कोई नहीं होती है। बाकी गेमिंग के टाइम जो हीटिंग होती है उसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वहीं तीनों टेस्ट आप देख सकते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ाया जा रहा है फोन का स्कोर उतना ही कम हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि लंबे टाइम तक फोन यूज करने पर फोन हीट हो सकता है। मूविंग ऑन टू द सॉफ्टवेयर, नथिंग फोन 3a में एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि नथिंग OS 3.1 के साथ आता है। फ्यूचर अपडेट की बात करें तो ब्रांड 3 साल तक फोन को OS अपडेट देगी, वहीं 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। राइट नाउ फोन में एक अपडेट ऑलरेडी मिल चुका है, जिसमें कैमरा, AOD, एसेंशियल की जैसे फीचर को इंप्रूव किया है। और नथिंग के फोन में कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच या इशू आता है तो नथिंग उसे बहुत जल्द फिक्स कर देता है। तो ये किसी मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए काफी अच्छी बात है, वरना बाकी ब्रांड तो सिर्फ अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। सॉफ्टवेयर को और डिटेल में चेक करें तो एज सच कोई ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता है, बट एक फिटबिट ऐप एक्स्ट्रा जरूर देखने को मिल जाता है, जिसे भी गूगल ही ऑन करता है। बाकी एप्स की बात कर ही रहे हैं तो बता दें, टोटल 10 गूगल के ऐप एंड 8 सिस्टम एप्स इस नथिंग फोन में प्री इंस्टॉल आती है। वहीं ग्लांस जैसी बेकार लॉक स्क्रीन मैगजीन इस फोन में देखने को नहीं मिलेगी। तो कह सकते हैं फोन में कोई ऐड या फालतू नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है। नथिंग फोन 3a का सॉफ्टवेयर वैसे तो काफी मिनिमल है, बट इसमें काफी कस्टमाइजेशन और फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉक स्क्रीन और AOD कस्टमाइजेशन की बात करें तो डिस्प्ले पर लॉन्ग प्रेस करने से वेरियस ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले आप लॉक स्क्रीन क्लॉक की डिजाइन को चेंज कर सकते हो फ्रॉम वेरियस डिजाइन। देन नीचे 3 विजिट पर क्लिक करते हैं सो यू हैव वेरियस विजिट ऑप्शन लाइक क्लॉक, बैटरी, कंपास, काउंटडाउन, डिजिटल क्लॉक, एसेंशियल स्पेस एक्सेट्रा। देन आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जिससे आप विजिट एरिया को एक्सपेंड भी कर सकते हो ताकि और ज्यादा विजिट ऐड कर पाएं। एंड विजिट से याद आया, नथिंग फोन 3a में साउंड रिकॉर्डर को विजिट की तरह यूज कर सकते हो, जिससे सिस्टम साउंड को भी कैप्चर किया जा सकता है। इस विजिट की स्पेशल बात यह भी है कि इसे आप कॉल रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के। इसके बाद लॉक स्क्रीन में सबसे नीचे आप देखोगे तो यू हैव ऑप्शन टू सेट लेफ्ट एंड राइट शॉर्टकट ऑन द लॉक स्क्रीन, जो कि काफी आसान है करना। जस्ट शॉर्टकट पर क्लिक करिए, देन आप मेंशन ऑप्शन में किसी भी शॉर्टकट को सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टॉर्च को सेट किया है। बात करें वॉलपेपर की तो यहाँ पर भी कस्टमाइजेशन काफी ज्यादा मिल जाते हैं। जैसे एक वॉलपेपर स्टूडियो फीचर इस फोन में आता है, जिससे आप 2 वॉलपेपर को मर्ज करके एक नया वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, ये सिर्फ प्री इंस्टॉल वॉलपेपर्स पर ही काम करता है। बाकी अगर आप वॉलपेपर चूज नहीं कर पा रहे हो तो एक सरप्राइज मी करके ऑप्शन भी आपको मिलता है, जिससे सिस्टम रैंडम वॉलपेपर पिक करके एक नया वॉलपेपर क्रिएट कर देता है। अब बात करते हैं एक स्पेशल फीचर की जो पहली बार नथिंग के फोन में देखने को मिलेगा। ब्रांड इसे एसेंशियल स्पेस कहती है, जिसको यूज करने के लिए एक डेडिकेटेड बटन भी दिया है। इस फीचर को यूज करने के लिए आपको एसेंशियल बटन को प्रेस करना होगा, जिससे उस पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। बट कैच उसमें यह है कि आप स्क्रीनशॉट में वॉइस नोट भी ऐड कर सकते हो। एंड देन एज एन मेमोरी सिस्टम उसको एसेंशियल स्पेस में सेव कर देगा, जो कि नॉर्मल स्क्रीनशॉट से अलग है। बाकी आप सेव की गई मेमोरी को दोबारा देखना चाहते हो तो एसेंशियल की को डबल प्रेस करके एसेंशियल स्पेस में देख सकते हो। हमारी टेस्टिंग में ये फीचर इतना यूजफुल नहीं लगा, बट नथिंग इस फीचर को अभी और डेवलप कर रहा है एंड ब्रांड का कहना है आगे चल के इसमें और फीचर और एप्स का इंटीग्रेशन करेंगे। मूविंग ऑन, स्पेशल फीचर की बात कर ही रहे हैं तो ग्लिफ लाइट को कैसे भूल सकते हैं, जो कि नथिंग फोन को दूसरे ब्रांड के फोन से अलग बनाती है। वैसे तो ये हार्डवेयर फीचर है, पर सॉफ्टवेयर इसके लिए बैकबोन की तरह है। बात करें नथिंग फोन 3a की, यहाँ भी इस फीचर को कंपनी ने एक नया लुक देने का ट्राई किया है एंड बहुत सारे यूजर को ये फीचर पसंद भी है। बट एट द सेम टाइम कुछ यूजर को ये नथिंग की ओवर एग्रेसिव अप्रोच भी लगती है। ग्लिफ लाइट को यूज करने के लिए आपको इसके इंटरफेस को समझना होगा, जो कि बैक साइड पर 3 लाइट के थ्रू वर्क करती है। सबसे पहले आप सेटिंग में जाएंगे तो सामने ही आपको ग्लिफ लाइट इंटरफेस का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले इसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देन आपको ग्लिफ रिंगटोन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जहां आप स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट पर भी रिंगटोन सेट कर सकते हो। देन नीचे स्क्रॉल करोगे तो नोटिफिकेशन टोन को भी सेट कर सकते हो एंड वहीं स्पेसिफिक ऐप को भी डिफरेंट नोटिफिकेशन टोन पर सेट किया जा सकता है। इसके बाद फ्लिप टू ग्लिफ का फीचर भी आपको मिल जाएगा,
जो कि एक तरह का साइलेंट मोड का अल्टरनेटिव है। फर्क बस इतना है कि यहाँ ये आपको बैक साइड की लाइट से आपको नोटिफाई करेगा अबाउट कॉल्स एंड नोटिफिकेशन, एंड जैसे ही फोन को सीधा करते हैं वैसे ही ये नॉर्मल मोड पर स्विच कर लेगा। इस फीचर के बाद नथिंग फोन 3a में ग्लिफ टाइमर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि नॉर्मल टाइमर से अलग काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप टाइमर को सेट करते हैं देन टाइमर ग्लिफ लाइटिंग के साथ एंड होगा, जो कि आप फोन को फ्लिप करके मॉनिटर कर सकते हैं। अदर ग्लिफ फीचर की बात करें तो यहाँ पर ग्लिफ कंपोजर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे नोकिया के क्लासिक फोन की तरह रिंगटोन क्रिएट कर सकते हो, वो भी ग्लिफ लाइटिंग के इंटीग्रेशन के साथ। अदर देन दिस आपको म्यूजिक विजुअलाइजेशन, वॉल्यूम इंडिकेटर, बेड टाइम शेड्यूल एंड ग्लिफ लाइटिंग को ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी फ्लैश लाइट को भी हमने टेस्ट करके देखा, जिसे क्विक सेटिंग से मैनेज कर सकते हैं। एंड बता दें, जब टॉर्च के आइकॉन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ग्लिफ लाइट को आप एज ए फिलर लाइट यूज कर सकते हैं, एंड वहीं अगर थोड़ी और लाइट चाहिए तो दोनों को साथ में भी यूज किया जा सकता है। ग्लिफ लाइट से हटकर एआई फीचर की बात करें तो यहाँ पर नथिंग को अभी और काम करने की जरूरत है, क्योंकि एज सच यूनिक एआई फीचर नथिंग फोन 3a में देखने को नहीं मिलता है। जो फीचर मिलते भी हैं उनमें से कुछ फीचर गूगल के ही हैं, जैसे सर्कल टू सर्च, मैजिक इरेजर और कुछ एडिटिंग फीचर जो कि गूगल फोटोज के थ्रू काम करते हैं। बाकी एक स्मार्ट कटआउट फीचर जो है वो कह सकते हैं नथिंग का खुद का ही है, जिसमें आप इमेज का स्पेसिफिक कटआउट निकाल सकते हैं। बट ध्यान रहे, ये फीचर सिर्फ ह्यूमन ऑब्जेक्ट पर ही सही से काम करता है, और वो भी सिर्फ नथिंग की गैलरी ऐप में। सो ओवरऑल नथिंग फोन 3a के सॉफ्टवेयर और ओएस को सम अप करें तो काफी ज्यादा यूनिक फीचर देखने को मिल जाते हैं, एंड नॉर्मल डे टू डे टास्क में भी फोन काफी स्मूथ वर्क करता है, लाइक फास्ट एनिमेशन, ऐप स्विचिंग एंड मल्टीटास्किंग भी ये फोन इजीली हैंडल कर लेता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैटरी। तो नथिंग फोन 3a में हमें टिपिकल 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि लिथियम आयन से बनी है। कुछ दूसरे फोन जो इस प्राइस रेंज में आ रहे हैं उनकी तरह सिलिकॉन कार्बन टैग यहाँ देखने को नहीं मिलता है। बात करें चार्जिंग टेस्ट की तो हमारे पास नथिंग का ओरिजिनल चार्जर तो नहीं है, पर इसे हमने सैमसंग के 25 वॉट के चार्जर से चार्ज करके देखा और 80% फोन चार्ज 46 मिनट में हो गया था। वहीं पूरा 100% चार्ज होने में फोन को 1 घंटा 11 मिनट लगा था। चार्जिंग की और बात करें तो ये पिछले साल से थोड़ा अपग्रेड है, जहां पहले 45 वॉट की वायर चार्जिंग का सपोर्ट था, पर अब नथिंग ने इसे 50 वॉट कर दिया है। बट एक मेजर ड्रॉबैक अभी भी है कि कोई भी चार्जर फोन के बॉक्स में देखने को नहीं मिलता है, और फोन का चार्जर अलग से बाय करते हैं तो फोन का प्राइस 27,000 रुपए के आसपास हो जाएगा, और उस प्राइस रेंज में दूसरे फोन आ जाएंगे जिनके साथ चार्जर तो आएगा ही, वो भी 50 वॉट से ज्यादा का। बाकी फोन में वायरलेस चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। बैटरी चार्जिंग एंड फीचर की बात करें तो नथिंग फोन 3a में काफी ज्यादा फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे बैटरी यूजेस, पावर सेविंग मोड, एडॉप्टिव बैटरी, बैटरी परसेंटेज एक्ट। वहीं बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए स्मार्ट चार्जिंग मोड एंड कस्टम चार्जिंग मोड के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, जहां चार्जिंग को आपके प्लग इन हैबिट्स के अकॉर्डिंग लिमिट या सेट किया जा सकता है। इसके अलावा आप स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन एंड चार्जिंग असिस्टेंट जैसे और 2 फीचर को भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करें फोन के बैटरी यूजेस एंड ड्रेन की तो फोन लगभग 6 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो। वहीं अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह भी करते हो तो लगभग 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। प्रैक्टिकली सिनेरियो को देखें, जैसे 1 घंटे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में फोन ने 20% बैटरी ड्रेन किया है। 1 घंटे BGMI गेम प्ले में करीब 17% का बैटरी ड्रेन हुआ है। वहीं COD में करीब 16% और जेंसन इंपैक्ट में करीब 21% का बैटरी ड्रेन देखने को मिला है। और हाँ, बैटरी से रिलेटेड फोन में हीटिंग इश्यू नहीं है, तो लॉन्ग टर्म यूजेस में आपको कोई इश्यू नहीं होगा एज पर अवर टेस्टिंग। इसके साथ ही हमने 12 घंटे तक यूट्यूब पर 4K वीडियो प्ले किया, जिसमें ब्राइटनेस को 50% पर रखा था और इसमें बैटरी ड्रेन 56% का देखने को मिला। फिर हमने नेक्स्ट डे सेम कंडीशन पर वीडियो फुल ब्राइटनेस पर प्ले किया 12 घंटे के लिए, जिसमें 74% का बैटरी ड्रेन देखने को मिला है, जो कि 5000 mAh की बैटरी के हिसाब से ठीक ही है। और हाँ, बैटरी से रिलेटेड फोन में हीटिंग इशू नहीं है, तो लॉन्ग टर्म यूजेस में आपको कोई इशू नहीं आएगा एज पर अवर टेस्टिंग। आइडल बैटरी ड्रेन की बात करें तो हमारे यूजेस में जहां AOD भी हमने यूज किया है, फोन में लगभग 3 से 4% का बैटरी ड्रेन देखने को मिला है, एंड फोन का मोबाइल डेटा एंड वाईफाई सब कनेक्टेड था। नथिंग फोन 3a के कैमरे पर आते हैं तो यहाँ आपको एक अच्छा खासा अपग्रेड देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन नथिंग फोन 2a जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था। फॉर एग्जांपल, इस बार रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को
मिलेगा, जहां 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस एक नया एडिशन है। बाकी मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का आता है। वहीं अल्ट्रा वाइड में आपको डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। पिछली बार 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज किया था, जो इस बार 8 मेगापिक्सल का किया गया है। एट द सेम टाइम फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है। सेंसर की बात करें तो मेन कैमरे में सैमसंग का आइसोसेल GN9 देखने को मिलता है। वहीं वाइड एंगल लेंस सोनी का है। बाकी स्पेशली कौन सा लेंस यूज किया है इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली है, बट अगर आपको मिलती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। कैमरा फीचर की बात करें तो काफी सारे कैमरा मोड फोन में आते हैं, जैसे स्लोमो, टाइम लैप्स, पैनोरामा, एक्सपर्ट एक्सेट्रा। बाकी नथिंग स्पेसिफिक फीचर की बात करें तो काफी सारे प्रीसेट हमें देखने को मिलते हैं, जो कि प्री अप्लाइड कैमरा सेटिंग है एंड वीडियोस में भी काम करती है। इसके अलावा आप मोशन फोटोज, पोर्ट्रेट मोड ऑप्शन और अल्ट्रा HDR जैसे ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। नाउ अब बात करते हैं फोटोज की, तो काफी सारे फोटोज एंड वीडियोस हमने नथिंग फोन 3A से क्लिक किए हैं एंड ओवरऑल जो रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े एवरेज। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन कैमरे की फोटोज देखें तो नेचुरल लाइट में वेल बैलेंस फोटो निकल कर आती है, बट लो लाइट या आर्टिफिशियल लाइट में थोड़ा स्ट्रगल है। वहीं फोटोज में कहीं कहीं पर रेडिश टोन भी आपको दिखेगा एंड अंडर एक्सपोज फोटोज भी हो सकता है कई बार देखने को मिले। वहीं 1x और 2x की फोटोज में भी कलर कंसिस्टेंसी का भी इशू फिक्स करने की जरूरत है। बाकी डिफॉल्ट में 50 मेगापिक्सल पर कैमरा सेट नहीं रहता है, जिसे आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। उसके बाद भी मोस्टली सारे फीचर्स एंड मोड एज इट काम करते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। वाइड एंगल फोटोज की बात करें तो डिटेल्स काफी कम आती है फोटोज में अगर लाइटिंग प्रॉपर ना हो, बट ओवरऑल ऑल फोटो प्राइस के हिसाब से ठीक है। अब बात करते हैं टेलीफोटो लेंस की। ये मोस्टली पोर्ट्रेट शॉट या जूम फोटोज में काम आता है, तो इसको टेस्ट करने के लिए हमने काफी सारे पोर्ट्रेट एंड जूम फोटो क्लिक करके देखी एंड यहाँ कैमरा काफी अच्छा काम करता है। फोटो में ब्लर काफी कांस्टेंट है, एज डिटेक्शन भी मोस्टली फोटोज में ठीक है। वहीं 2x ऑप्टिकल जूम होने के कारण 4x पर भी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट फोन से क्लिक हो जाते हैं। नाइट फोटोग्राफी की बात करें तो फोन बिना नाइट मोड के स्ट्रगल करता है एंड शटर स्पीड भी स्लो हो जाती है, बट जैसे ही नाइट सीन डिटेक्ट हो जाता है ठीक ठाक फोटोज आप क्लिक कर पाएंगे। और ये फोन 30x पर मून शॉट लेने में भी कैपेबल है और ये फीचर मोस्टली आपको महंगे फोन में ही देखने को मिलता है, तो यहाँ कम प्राइस में ये एक्सपीरियंस करना काफी अच्छा है। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटो अच्छी आ जाती है। एवरेज फोटो साइज लगभग 6 से 8 MB का देखने को मिलेगा। और हाँ, एक और बात आपको जरूर बता दें, मैक्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन नथिंग फोन 3A में नहीं है, जो कि एक ड्रॉबैक आप कह सकते हैं। सेल्फी कैमरा की फोटो पर आए तो यहाँ रेयर कैमरे की तरह लाइटिंग के अकॉर्डिंग फोटोज निकल कर आती है एंड फोटोज का कलर टोन काफी नेचुरल है। वहीं अननेचुरल स्मूथनिंग जैसे इशू भी नहीं है। 32 मेगापिक्सल सेंसर होने के कारण डिटेल्स भी इनफ है फोटोज में, बट लो लाइट में या नाइट के समय सेल्फी सॉफ्ट हो जाती है। बाकी पोर्ट्रेट सेल्फी सिंगल शॉट में काफी सही है। ग्रुप सेल्फीज में एज डिटेक्शन इंप्रूव करने की जरूरत है। नथिंग फोन 3A की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो एवरेज वीडियो आप इस फोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं विथ गुड स्टेबिलिटी थैंक्स टू OIS, बट प्रो लेवल वाली एक्सपेक्टेशन ना रखें तो अच्छा है। बाकी रेयर कैमरे से 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट फ्रंट में 1080 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। नथिंग फोन 3A से बैक कैमरे से वीडियो क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ये सनलाइट में इस तरह की वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। तो वेदर अभी थोड़ा क्लाउडी है, ज्यादा तेज धूप नहीं है, उस वजह से वीडियो की क्वालिटी आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड में भी डिटेल काफी बढ़िया दिख रही है। वीडियो 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड हो रहा है। 4K 60 FPS का ऑप्शन फोन में देखने को नहीं मिलता है। नथिंग फोन 3A से फ्रंट से वीडियो की क्वालिटी देख सकते हैं। 4K का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, पर 1080 पर काफी बढ़िया वीडियो ये रिकॉर्ड कर देता है और आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। बैकग्राउंड में भी काफी बढ़िया डिटेल देखने को मिल रही है। अगर मैं सनलाइट के एकदम सामने जाता हूं तो कुछ इस तरह की डिटेल देखने को मिलती है और बैक साइड से भी कलर काफी बढ़िया मैनेज करके बढ़िया रिजल्ट निकाल कर ये दे देता है। साथ ही पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन नथिंग फोन 3A में देखने को नहीं मिलता है। साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करें तो नथिंग फोन 3A में स्पीकर तो अच्छे मिल जाते हैं, बट वाइब्रेशन या कहें हैप्टिक्स इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। सबसे पहले स्पीकर की बात करें तो ये लाउड एंड क्लियर है, थोड़ा बेस भी देखने को मिल जाता है। वहीं स्टीरियो स्पीकर होने के कारण सराउंड साउंड भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट ध्यान रहे बॉटम स्पीकर थोड़ा ज्यादा लाउड है कंपेयर करें टॉप स्पीकर से। तो वहीं ओवरऑल साउंड क्वालिटी में चेक करवा देता हूं।
3.5 हेडफोन जैक फोन में देखने को नहीं मिलता है, पर इसमें हमने सी टाइप वाले ईयरफोन यूज करके देखे, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक की बात करें तो वो काफी एवरेज है, बट इंटीग्रेशन नथिंग ने काफी जगह पर अच्छा किया है, जैसे ग्लिफ लाइटिंग, कीबोर्ड, ऐप ड्रॉवर, क्लॉक, लॉक स्क्रीन एंड कुछ थर्ड पार्टी एप्स में भी ये मिल जाता है। साउंड सेटिंग की तरफ नजर डालें तो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट तो देखने को नहीं मिलता है, पर डायरेक्ट ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा आपको मीडिया डिवाइस कनेक्ट करने का ऑप्शन, लाइव कैप्शन एंड वाइब्रेशन इंटेंसिटी कम ज्यादा करने का ऑप्शन भी सेटिंग में मिल जाएगा। एट लास्ट नथिंग फोन 3a की कनेक्टिविटी और नेटवर्क की बात करें तो यूजुअल सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे VoNR, 5G प्लस, वाईफाई कॉलिंग एक्सेट्रा। वहीं 5G की बात करें तो 16 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं, जो इस प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा है। बट फोन को टेस्ट करते समय हमने एक चीज नोटिस की कि ये सिर्फ कंट्री स्पेसिफिक सिम कार्ड को ही सपोर्ट करता है, तो एक बार फोन को सेटअप करने के लिए इंडियन सिम की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप दूसरी कंट्री की सिम यूज कर सकते हो। पर ध्यान रहे, अगर फोन रीसेट होता है तो फिर सेटअप करने के लिए इंडियन सिम की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल कॉल क्वालिटी नथिंग फोन 3a की काफी अच्छी है। डुअल माइक फोन में आता है जो कि ठीक से काम करता है, कोई वॉइस ब्रेक नहीं होती है एंड कॉल ड्रॉप जैसा इशू भी फोन में नहीं है। हमने स्पीकर पर भी कॉल वगैरह लेके देखे एंड वहां भी कोई एज सच इशू नहीं है। वॉइस वगैरह काफी लाउड एंड क्लियर है। एट द सेम टाइम वाईफाई कॉलिंग भी काफी स्मूथली वर्क करती है। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग की डिटेल्स ऑलरेडी आपको बता चुके हैं एंड ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपको गूगल डायलर में मिल जाएगा, पर वहां पर अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। वाईफाई स्पेसिफिक की बात करें तो नथिंग फोन 3a में वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाता है। वहीं डेटा स्पीड एंड कवरेज की बात करें तो वो भी अच्छा देखने को मिल जाता है, चाहे वो वाईफाई से हो या सेल्यूलर। कनेक्टिविटी ऑप्शन में आपको ब्लूटूथ 5.4 देखने को मिलता है। इसके अलावा सभी सेंसर फोन में मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग फिजिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर, तो वहां कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बाकी NFC, कैमरा टू API एंड SAR सपोर्ट भी प्रॉपर अवेलेबल है। फोन के वर्डिक्ट पर आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नथिंग फोन 3a के साथ नथिंग फोन 3a प्रो भी लॉन्च हुआ है। चीजों को सम अप करें तो नथिंग फोन 3a एक बढ़िया ऑलराउंडर फोन है एंड ब्रांड ने इस फोन को काफी बैलेंस एंड एट द सेम टाइम काफी यूनिक बनाने की कोशिश की है। बट प्रो मॉडल साथ में लॉन्च करके कंज्यूमर को कंफ्यूज कर दिया है कि वो स्टैंडर्ड फोन 3a ले या प्रो वर्जन के साथ जाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप नथिंग फोन 3a के साथ जाते हो तो 90% चीजें सेम रहने वाली हैं, एक्सेप्ट कैमरा जो 3x टेलीफोटो लेंस एंड 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। बट कैमरा इस सीरीज के फोन का इतना अच्छा नहीं है जैसा कि आपने हमारे रिव्यू में देखा होगा। सो आई रिकमेंड आप स्टैंडर्ड नथिंग फोन 3a को ही ले। अब आते हैं फोन के वर्डिक्ट पर कि नथिंग फोन 3a वर्थ बाइंग है या नहीं। बिफोर गोइंग अहेड, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, दैट मीन्स ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। सो एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे तो नथिंग फोन 3a काफी बैलेंस फोन है, बट अगर आपको गेमिंग स्पेसिफिक फोन चाहिए तो और बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। वहीं कैमरा इस फोन का अच्छा है, पर इससे बेटर ऑप्शन भी मिल जाएंगे एंड एट द सेम टाइम इस फोन की बैटरी भी डिसेंट है। बट अगर आपको ये कम लगती है तो उसके लिए भी दूसरे ऑप्शन आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी ओवरऑल अगर आप एक बैलेंस फोन सर्च कर रहे हैं जो सभी सेगमेंट में डिसेंट हो, तो नथिंग फोन 3a आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं ये फोन एक नया एक्सपीरियंस भी आपको देता है, जो कि इसकी डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर से आप देख ही सकते हैं। सो डिसीजन अब आपके हाथ में है कि नथिंग फोन 3a को आपको लेना चाहिए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।